ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, अहम त्वम आदिक जगत अज्ञानी को भासता है। जिनको ब्रह्म ज्ञान नहीं है, जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं है, उसे अहम त्वम इदम आदि जगत भासता तो है, परंतु मिथ्यात्व दृष्टि करके भासता है। ये जगत मिथ्या है ऐसा भाव करके भाषित होता है। परंतु जो अज्ञानी है, जो तत्व ज्ञान में जिन्हों की निष्ठा नहीं हुई है, जो शरीर मन और इंद्रियों से परे, बुद्धि आदि से भी परे जो चैतन्य ब्रह्म है, जो सत्ता है, उसको मैं बुद्धि करके नहीं स्वीकार पाते, ऐसे जो अज्ञानी हैं, उन्हों को ये जगत सत्य करके भाषित होता है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राम जी, अहम त्वम आदिक जगत अज्ञानी को सत्य भासता है और ज्ञानवान में जो तत्व ज्ञान को जानते हैं उसको लेना है। ज्ञानवान का मतलब यह है, बहुत सारे जो कमाने खाने वाले की विद्याएं, जो भौतिक विद्याएं हैं, उनको ग्रहण नहीं करना। ज्ञानवान को केवल सत्य करके तो ब्रह्म ही दिखता है और उसे ब्रह्म ही भासता है। जैसे रस्सी के न जानने से सर्प भाषित होता है। रस्सी का ज्ञान नहीं है, परंतु रस्सी की जगह सर्प भाषित होता है। किसी ने कहा कैसे भाषित होता होगा, तो सर्प प्रकार ये रस्सी जो है, लंबी लंबी ऐंठन युक्त रस्सी, जब उजाले में पड़ी होती है तो किसको सर्प का भ्रम होगा? किसी को नहीं होगा। सभी कह देंगे यह तो रस्सी है। परंतु जब उजाला नहीं होता, अंधेरा हो जाता है, और अंधेरे के समय में अंधेरा ऐसा कि जिसमें कुछ अंधेरे में भी दिखता है, ऐसा अंधेरा, जैसे संध्या टाइम हो रहा हो, सूर्यास्त हो रहे हो, मंद मंद अंधकार हो जावे, घना अंधकार हो, जैसे रात्रि हो और लाइट ना हो और कोई बंद कमरे के अंदर जाओगे तो आपका अपना हाथ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो वहाँ यदि रस्सी पड़ी हो तो रस्सी पड़ी हुई भी तुम्हें दिखाई नहीं देवेगी। परंतु यदि मंद अंधकार में रस्सी पड़ी हुई है और वो लंबी लंबी दिखती है, ये नहीं पता लगता है, उसकी ऐंठन तो दिख नहीं रही, इसलिए ये नहीं पता लग पाता है कि ये रस्सी है। लिहाजा फिर क्या होता है, जिसके जैसे संस्कार वैसा ही उनको उसमें भ्रम हो जाता है। जैसे जो जंगल झाड़ी में जाते हैं और जिन्होंने सर्प देखा है, और गांव देहाती मकानों में सर्प निकलते भी पहले बहुत थे, तो अब मंद अंधकार था, बिजली पहले हुआ नहीं करती थी, तो कहते रस्सी को देखा, बोले इदम सर्प, अरे ये तो सर्प है। दौड़ के गए और जाकर के दिया जलाया, दिया जला कर के लाए, बोले अरे ये सर्प नहीं, इदम रज्जू, यह रस्सी है। तो ऐसे ही जिसको रस्सी का ज्ञान है उसे सर्प नहीं दिखाई देता है, उसे सर्प सत्य नहीं दिखता है, सत्य उसे तो रस्सी ही दिखती है। जैसे उसी प्रकार से जो तत्व ज्ञान का जानने हारा है, जिसकी आत्मा में निष्ठा है, जो शरीर मन इंद्रिय आदि से परे चैतन्य सत्ता को जान लिया, समझ लिया,
उसे देह और जगत मिथ्या भाषित होते हैं। जैसे कि जिसने रस्सी को जाना है उसे मंद अंधकार में भी वो कहता है कि यहाँ तो रस्सी है, सर्प नहीं है, डरो मत। परंतु जिन्हें रस्सी का ज्ञान नहीं है वो मंद अंधकार में रस्सी को देख करके बोले इदम सर्पहा, अरे यह सर्प है, और हृदय कांप जाता है। ऐसा ही नहीं कि केवल सर्प है ऐसा कह दें, आगे बढ़ेंगे पैर पड़ जाता तो काट लेता, मर जाता। सभी को पता है कि सर्प का डंस लगते ही मृत्यु हो जाती है। इस भय से जब देखा उस पर पैर पड़ने से बच गया, पर हृदय कांप गया और कहने लगे इदम सर्पहा, यह सर्प है। तो किसी ने कहा लाओ लट्ठे से मारा जाए, तो कहा पहले दिया जला के इसे को देखो इसका फन किधर को है। गांव में जब सर्प निकलते तो इसी प्रकार के दिया जला कर के लाते, देखते सर्प का मुंह किधर है, जिधर मुंह होता उधर ही मारते थे ताकि मर जावे, नहीं तो किसी को काट लेगा। छोटे छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं आदि सभी का तो रहना होता था। छप्पर छानी वाले घर हुआ करते थे, खपरेल वाले, पक्का फर्श नहीं होता था, वो मिट्टी वाला होता था, उसमें चूहे बिल कर देते थे, उसमें सर्प घुस जाते थे बरसात में आकर के। चारों ओर तो जंगल झाड़ी था। तो लोगों के दिमाग में सर्प का एक संस्कार होता था, परंतु जो माला आला चढ़ाते हैं इधर उधर टूटी पड़ी देखिए तो उन्हें लगता कोई माला टूट गई और टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई है। तो किसी को तो रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, तो किसी को माला का होता है। और पहले गांवों में कुएं हुआ करते थे, वहाँ से ही पानी लाते थे। लोहे की बाल्टियाँ हुआ करती थी, प्लास्टिक की बाल्टियाँ उस समय चलन में नहीं थी। और लोहे की बाल्टियों में प्राय करके चलते चलते तरी में सुराख हो जाता था, और जब पानी लेकर के चलते थे तो उससे एक पानी की धारा गिरती रहती थी, और वो धारा गिरते हुए भी उस बाल्टी को, चूँकि इतना पैसा भी नहीं होता था, कौन बाजार दूर हुआ करते थे, कौन बाल्टी लेने जाए। संवारने वाला जब कभी आता था तब उसकी तली समराई जाती थी, परंतु वो सब उपलब्ध नहीं था तो फूटी से ही काम करते थे। तो वो जल की धारा गिरती आती थी तो धूल मट्टी में वो अंकित होती चली आती थी, लाइनिंग। और जब घर के आंगन में आए तो गोबर का लिपा पुता आंगन था, वहाँ भी लाइनिंग होती चली आई पानी की। दिन ढलने के समय की बात है कि उसी समय अंधेरा हो गया और वो लाइनिंग टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देने लगी, तो लोग कहने लगे तो पानी की धारा है। ऐसे ही जब रस्सी पड़ी हुई थी तो किसी को, जिन्होंने इस तरह से पानी लाने की प्रक्रिया की थी, मेहनत करते रहे, उन्होंने कहा अरे वो पानी लेके कोई निकला होगा, वही पानी की धार होवेगी, वहाँ सांप आप नहीं होवेगा। तो देखो एक ही रस्सी में सर्प का भ्रम और माला का भ्रम और जलधारा का भ्रम, तीन प्रकार का भ्रम उनको होता है जो रस्सी नहीं जानता। इसी प्रकार जो चैतन्य सत्ता को नहीं जानता उसे ये जगत नाना प्रकार का सत होकर के दिखता है। जैसे यहाँ एक ही रस्सी में तीन प्रकार का भ्रम लोगों को हुआ। तो यहाँ कहते हैं कि अज्ञानी को अहम तुम आदिक जगत, मैं मेरा तू तेरा वाला जगत अज्ञानी को सत्य भासता है, और उसके द्वारा नफ़ा और नुकसान होने पर सुखी और दुखी भी होता है। कोई भयानक दृश्य हो तो कांपता भी है, मृत्यु का भय भी लगता है। किसको? जो अज्ञानी। अज्ञानी कौन है? जो अपने स्वरूप आत्मा को, चैतन्य सत्ता को नहीं जानता, जो तुम्हारी बुद्धि का होना और ना होना भी जानता है। ऐसी चैतन्य सत्ता आत्मा को नहीं जो जानता है, उसको यहाँ अज्ञानी करके ग्रहण करना। ऐसा अज्ञानी ही है जिसको अहम तुम आदि जगत सत्य लगता है, और यहाँ के नफा नुकसान से वही सुखी और दुखी होता है। लोग कहेंगे यही खबरें हैं,
अरे सब हैं या नहीं है, सिद्धांतिक बात एक जैसी होती सबके लिए। जो इस दायरे में आएंगे वो अज्ञानी, जो इस दायरे में नहीं आएंगे वो ज्ञानवान। अर्थात जो आत्म सत्ता को जानते हैं वो ज्ञानवान, जो नहीं जानते हैं वो अज्ञानी। और उन अज्ञानियों को अहम त्वम इदम आदि जगत सत्य करके भाषित होता है। जैसे रस्सी के जानने से सर्प भासता है, हाँ, जैसे रस्सी के ना जानने से सर्प दिखने लगता है, और रस्सी का जब यथार्थ ज्ञान हो जाता है, दिया ला कर के जब देख लिया, कहने लगे ये मोटी मोटी रस्सियाँ होती ना, तो वो रस्सी है ये इदम रज्जू, तो सर्प का भ्रम चला गया, नष्ट हो जाता है सर्प का भ्रम। वैसे ही राम जी अज्ञान, आत्मा के अज्ञान से ये जगत सत्य भाषित होता है, और आत्मा के सम्यक ज्ञान से जगत भ्रम ये नष्ट भी हो जाता है। जैसे रस्सी का सम्यक ज्ञान का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान रस्सी का क्या है? जब रस्सी ऐंठन युक्त दिखाई पड़ जाए तो रस्सी यथार्थ में सही अर्थों में आपको दिख गई। पर जब ऐंठन नहीं दिखती, गोल गोल अंधेरे में दिखती है, तो उसी में सर्प का भ्रम होता है। कहते हैं इदम सर्पा, यह सर्प है, और डर जाते हैं। इसी प्रकार अहम त्वम इदम आदि जो ये जगत है, इसमें नफ़ा नुकसान होता है। जन्म भी लेते हैं, मरण भी होता है, मरण होता है तो रोते हैं, जन्म होता है तो खुशी होते हैं। ये नफ़ा और नुकसान, ये सुखी और दुखी जो होने की प्रवृत्ति है, सच्चे अर्थों में सत्य जान करके वो अज्ञानियों के लिए कही गई है। ज्ञानवान तो यदि सुखी और दुखी होगा भी तो यत किंचित थोड़े समय के लिए, परंतु लोक व्यवहार को समझता हुआ ज्यों ही आत्मसत्ता का स्मरण करता है, हर्ष शोक जाति, उसके हर्ष और शोक खत्म हो जाते हैं, परंतु अज्ञानी के नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं, इसलिए हे राम जी तुम आत्मा की भावना करो, शरीर मन इंद्रियां बुद्धि आदिक तुम नहीं हो। हे राम जी, रस्सी में दो विकल्प होते हैं, एक रस्सी का और दूसरा सर्प का। रस्सी में सर्प दिखा तो एक रस्सी है, एक सर्प है। ये दोनों विकल्प अज्ञानी को होते हैं, ज्ञानी को नहीं। जो रस्सी को जानते हैं उन्हें काय बात का विकल्प, सर्प का विकल्प तो अज्ञानी को उठता है, सर्प की अपेक्षा से रस्सी है, तो ज्ञानी को नहीं विकल्प उठता। जैसे रस्सी में दो विकल्प होते हैं, एक रस्सी का दूसरा सर्प का, दोनों विकल्प अज्ञानी को ही होते हैं, ज्ञानी को नहीं होते। हे राम जी, जो जिज्ञासु होता है उसकी वृत्ति सत्य और असत्य में डोलायमान होती है। जो जिज्ञासु होता है वो ये खोज करना चाहता है सत्य क्या है और असत्य क्या है। जो तीनों कालों में नहीं होता है उसे असत्य कहते हैं, जो तीनों कालों में रहता है उसको सत्य कहते हैं। इसलिए सत्य कहिए जो विनशय नाई, चित्त चैतन्य सकल घटमाई, जो हर समय रहे आनंदा, वाई को कहिए सच्चिदानंदा। तो ये जो सत्य है और कौन असत्य है, इस बात का खोज करने वाला जो कोई भी है उसको जिज्ञासु कहते हैं। तो सत्य क्या है? जो सदा रहता है, जो अविनाशी है। तो अविनाशी आत्मा अचल, सत्य तो अविनाशी आत्मा ही है। जग ताते प्रतिकूल, और जग इसके प्रतिकूल है, ठीक विपरीत है। यानी ये सत है तो वो असत है, ये जड़, ये चेतन है आत्मा तो वो जड़ है। शरीर और जगत, मन इंद्रियों से के सहित शरीर और जगत, हाँ, ये जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि के सहित जगत दुख रूप है, परंतु आत्मा आनंद स्वरूप है। शरीर मन इंद्रियों के सहित जगत असत है, पहले नहीं था, बाद में रहता नहीं, वर्तमान में भी एक जैसा है नहीं। रोज शरीर मर जाता है, दूसरा बन जाता है। बालक के चेहरे पर
बाल आ जाते हैं, जवानी में प्रवेश कर जाता, बालकपन मर जाता, जवानी वाले में सफ़ेद बाल आने लगते हैं, जवानी मर जाती है, और बुढ़ापा वाले में बुढ़ापा मर जाता है, देह ही लेकर के जाता है, परंतु जानने वाला बचता है। को देवा जो मना साक्षी, कौन है जिसने इस सबको जाना है? हाँ, जो जानता है उसका नाम साक्षी आत्मा है। ज्ञानवान की मैं बुद्धि उसी में रहती है, परंतु जिज्ञासु सत्य की खोज करता है, इसलिए असत जो है उसका त्याग करता है। त्याग करने का मतलब शरीर मन इंद्रिय आदि से अपनी मैं बुद्धि को हटा लेता है, यही त्याग है। और आत्मा में स्वयं अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसी दृढ़ स्थिति बना लेता है। जो ज्ञानवान है राम जी, ये तो जिज्ञासु की बात बताई, परंतु जो ज्ञानवान हैं उनको विचार से ब्रह्म तत्व ही हमेशा भाषित होता है। वो बारंबार विचारते हैं और देखते हैं कि देह और जगत, शरीर मन और इंद्रियां ये मिथ्या हैं, आत्मा सत्य है, साक्षी आत्मा ही सत्य है। इसलिए इसको विचार से ब्रह्म तत्व ही भाषित होता है ज्ञानवान को। इससे हे राम जी तुम अज्ञानी मत होना, तुम तो ज्ञानवान ही होना। जो कुछ जगत की वासना है उसका त्याग कर देना और सदा शांत रहना, शांतिमान हो जाना, ऐसा श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री राम प्रभु से कहते हैं। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा।